नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। जून के महीने में कुछ ऐसा भी होगा जो आपकी आदतों को बहुत ज्यादा बदल सकता है। जून के महीने में राहु और शुक्र की युति सप्तम भाव में हो रही है तुला राशि वालों के लिए। 1 जून से 18 जून तक राहु और शुक्र एक साथ होंगे, केतु लग्न में होंगे। तो राहु जो है चमत्कारी ग्रह है और शुक्र जो है वासना विलासता का ग्रह है। राहु पापी ग्रह है, शुक्र कोमल और स्त्री ग्रह है। राहु धार्मिक भी है, राहु नास्तिक भी है। राहु धर्म की यात्रा भी कराता है और राहु लोगों को अधर्मी भी बनाता है। राहु सफलता देता है और राहु बर्बाद भी कराता है। राहु विज्ञान है, राहु महत्वाकांक्षी है, राहु में धैर्य नहीं है। राहु में हमेशा बस और आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मतलब राहु जो है जिसका खराब होगा या राहु जिसका बली होगा वो और पैसे के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे भागता रहेगा, टिकने वाला काम नहीं करेगा। अब शुक्र जो है वो चमक है, धमक है, शोहरत है, वासना है, विलासिता है, ऐशो आराम है। राहु भ्रम है, राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है, राहु बुद्धि को घुमा देता है, 360 डिग्री में घुमा देता है, यानी कि भटकाव दे देता है। जो भी लोग गलत करते हैं या भटके हुए होते हैं उनमें से अधिकतर लोगों का राहु खराब होता है। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन राहु की स्थिति ज्यादा खराब होती है। शुक्र स्त्री ग्रह है, राहु पाप ग्रह है। तो राहु का भटकाव आपके चरित्र को, तुला राशि वालों के चरित्र को खराब कर सकता है, चरित्र को भटका सकता है। 7वां घर गृहस्थ का है, वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप का है, मित्रता का है। तो मंगल की राशि में बैठे हैं दोनों ही लोग। तो मंगल तो और आग है, तेज है, जल्दबाजी है, उतावलापन है, जिद है। तो एक कहावत है, बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दे दो तो न जाने कितनों का नुकसान करेगा और अपना भी नुकसान करेगा। तो कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। आप खुद भी घायल होंगे और दूसरों को भी घायल करेंगे। अब जिनकी कुंडली में राहु और शुक्र की दशा महादशा चल रही है उनके लिए अलग परिणाम होंगे। जिनकी कुंडली में राहु या शुक्र की स्थिति बहुत खराब स्थिति में है उनके लिए बहुत भयंकर परिणाम होंगे। जिनकी कुंडली में सब कुछ ठीक है उनको राहत भी मिलेगी। तो राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब आप ये सब तो जानते ही हैं राहु क्या है, कैसे है। राहु छाया ग्रह है। राहु जब शुक्र के साथ युति करते हैं तो आदतें बदल जाती हैं, यानी गंदी आदतें पड़ जाती हैं। आप कई बार ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, अधर्मी हो जाते हैं। आप ईश्वर की बनाई हुई बातों को मानते नहीं हैं। व्यक्ति वासना विलासता में खो जाता है। वो किसी को भी धोखा दे सकता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो धोखा दे रहा है, या कई बार प्लानिंग करके धोखा दे देता है। कई बार व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। शुक्र के शुभ प्रभावों को राहु खत्म कर देता है। तो आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। आपकी व्यापारिक पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है, आप किसी को धोखा दे सकते हैं, हेरा फेरी हो सकती है। आपकी दोस्ती का टूटना हो सकता है, दोस्ती में कुछ गड़बड़ हो सकती है, या आप अपनी दोस्ती का गलत प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप दोस्ती में सामने वाले को ठग लेंगे या कोई आपको ठग लेगा। राहु गलत दोस्ती करा देगा, गलत जगह पे पैसा फंसवा देगा। गलत दोस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना काम धंधा छोड़ बैठेंगे, नशेबाजी, वासना विलासता, अय्याशी में पड़ जाएंगे। पैसा और इज्जत दोनों गंवा सकते हैं। आपके अंदर जवानी छाने लगेगी। आप कम उम्र में अपने आप को सारे सुख पाने के लिए तैयार समझेंगे। शादी के लिए उतावले हो सकते हैं, जिद कर सकते हैं, मुझे तो इसी से शादी करनी है। शादी नहीं हुई तो किसी को भगा के भी ले जा सकते हैं। शादी का झांसा दे सकते हैं किसी को कि आओ तुमसे हम प्यार करते हैं। झांसा देकर भी किसी की इज्जत को आप बर्बाद कर सकते हैं, यानी धोखाधड़ी हो सकती है। मर्यादा और उम्र, जाति और धर्म का ख्याल नहीं होगा, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं होगा। बस सिर्फ एक ही चीज होगी, जल्दीपन, उतावलापन और शारीरिक सुखों की अधिकता।
दिमाग लगाएंगे कि कैसे इसे पाया जाए, कैसे छल कपट किया जाए, किस प्रकार से किसी को धोखा दिया जाए। आशिकी की गंदी गंदी आदतें आपके अंदर होंगी। आप घर छोड़ छोड़ कर भागेंगे, माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं होगा, शादी किसी दूसरे धर्म पंथ जाति में कर बैठते हैं आप, अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है शुक्र और राहु की तो, या किसी गलत महिला से संबंध बना लेंगे, या अपने जीवन साथी को धोखा देंगे, इधर उधर किसी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे, उल्टी सीधी टोन कसेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे, यानी कंट्रोल नहीं रहेगा। अब कुछ लोग बहुत सभ्य होते हैं, वो कोई जैसे आपने देखा ना, बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़ी पर्सनालिटी के लोग हैं, वो इस समय में किसी महिला को लेकर कोई ऐसा कमेंट पास कर देंगे जिसकी उनकी बेइज्जती होती रहेगी, उस पर वो ट्रोल होते रहेंगे। उठते बैठते व्यक्ति में प्रेम और वासना की सपने देखने शुरू हो जाएगा, मीठी मीठी बातें करके डोरे डालकर किसी को फंसाना, हवाई महल बनाना, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो करोड़ों कमाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फला हूँ, यानी कि मीठी मीठी बातें बोलकर किसी को भी अपने जाल में फांस लेना, दिखावटी दुनिया दिखाना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना। आप महंगे महंगे कपड़े पहनने लगेंगे, चाहे वो ब्रांडेड हो या ना हो, किसी से मांग के पहन लेंगे, बढ़िया परफ्यूम लगाएंगे, मांगी हुई कार, मांगी हुई बाइक से जाकर किसी को इम्प्रेस करेंगे, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे आप, मांस मछली खाने में, शराब वराब पीने में, नशा करने में, कुल मिलाकर पैसों की बर्बादी करेंगे और इज्जत की बर्बादी करेंगे। अब ऐसे में काम भी जाएगा, धंधा भी जाएगा, पढ़ाई भी जाएगी, रिश्ते भी जाएंगे। व्यापारिक पार्टनरशिप में कोई चोरी हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, लूट फरेब हो जाए, औकात से बड़े सपने देखने लगेंगे, और जब औकात से बड़े सपने और खर्चे आप पाल लेंगे और जब पैसा नहीं होगा तो अपराध जन्म लेता है, तो फिर अपराध भी आपसे हो सकता है, फिर पुलिस कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, जाति धर्म की परवाह किए बगैर किसी से भी कुछ भी रिश्ता जोड़ लेंगे, माता पिता को बिना बताए आप कुछ भी कर बैठेंगे, संबंधों में बाधाएं आएंगी, नए शत्रु बनेंगे, जीवन साथी की बीमारी बढ़ सकती है, जीवन साथी का पर खर्चा बढ़ सकता है, ससुराल से तनाव बढ़ सकता है, और एक साथ आप दो तीन रिश्तों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पैसा पानी की तरीके से बहेगा, आप बीमार होंगे, आपकी पत्नी बीमार होगी, आप उसकी कद्र नहीं करेंगे, आप इधर उधर मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, आपकी यारी दोस्ती ऐसी होगी कि सब खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और बाद में जब आपकी जेब खाली तो लात मार के लोग आपको भगा देंगे। रिश्तों में तलाक हो सकता है, तल्खियां हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी हो सकती है रिश्तों में, आप अपने हित के लिए, अपनी फायदे के लिए रिश्तों में विश्वासघात कर सकते हैं, प्यार में शिकायतें बढ़ेंगी, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, कल तक प्यार करते थे अब शिकायतें निकालेंगे, तेरे में ये कमी, तेरे में वो कमी, पति पत्नी एक दूसरे में रुचि खो देंगे, इतना भयंकर तांडव हो जाएगा कि वो कहेंगे ना मुझे तुमसे मतलब, ना तुम्हें मुझसे मतलब, तुम अपने घर, मैं अपने घर, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेंगे घर में, जो रोज बर्तन फेंके जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मजेदार में लटके रहेंगे, यानी बीच में लटके रहेंगे त्रिशंकु की तरीके से, ना इधर के ना उधर के, झूठे वादे करेंगे, किसी से बनेगी नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब ये तो निर्भर करेगा कि क्या स्थिति है, यानी कुल मिलाकर मामला गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए, इस दुनिया में जो लोग अपराध करते हैं, इस दुनिया में जो लोग गंदी गंदी काम करते हैं, वो कौन होते हैं? वो कोई ऐसा तो है नहीं मंगल ग्रह से आए होते, होते तो हमारे आप में से ही ना किसी राशि के ही होते हैं, तो ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसा ही उनका वक्त चल रहा होता है। अब ये वक्त जो है ना, ये इज्जत जाने का है। अब आप कहें कि भाई पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा तो कमाएंगे लेकिन पैसा लुटाएंगे भी। अब जो लोग अपनी बुद्धि को नियंत्रित करेंगे, संयम से काम लेंगे, जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे, जो संस्कारी लोग होंगे, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग शांत रहकर अपने काम में मन लगाएंगे, ईमानदारी बरतेंगे काम में, काम धंधों में। अब जो लोग ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, जो लोग दिन रात मांस मछली खा रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, जिनका काम ही है दूसरों को लूटना, उनके लिए तो ये समय मौज मस्ती के बाद डंडे पड़ने का होगा। तो कहीं आप अपना सब कुछ लुटा ना बैठे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसा होगा। अब देखिए, हजारों लाखों तुला राशि के लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, अब सब थोड़ा ना ऐसा करेंगे।
जिनकी ग्रहों की स्थिति बहुत भयंकर खराब होगी वो लोग कर देंगे, आप देखिएगा जरूर करेंगे। जिनकी स्थिति सही होगी वो लोग कंट्रोल करेंगे, जो लोग उपाय करेंगे ग्रहों को सही करने के वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। और जिन लोगों का संस्कार अच्छा होगा, माता पिता ने सही शिक्षा दी होगी, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। बचेंगे कुछ उर्दंग लोग, लेकिन आपके अंदर ये इच्छाएं जागृत जरूर होंगी, अब आप चाहे कोई भी हो। बस फर्क ये होगा कि आप कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका भी कंट्रोल टूटा तो कष्ट आपको भी हो सकता है। छोटी मोटी चीजें हो सकती है, बहसबाजी हो जाए, आज हुई शाम को सुधर गया मामला, ऐसा संभव है। तो कुल मिलाकर ये वक्त जो है सामान्य रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा सावधान रहने का है, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। ऐसा ना हो कि पैसा और स्त्री के चक्कर में, पैसा और वासना के चक्कर में आपकी जान चली जाए। अब उपाय सिर्फ एक ही है इन सब चीजों को सही करने का, माँ सरस्वती की आराधना करिए, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि की देवी होती है माँ सरस्वती। अगर वो आपकी बुद्धि को सही रखेंगी तो फिर आप सही रहेंगे। माँ सरस्वती की आराधना करिए और धार्मिक बने रहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करिए। और अगर बहुत परेशान है, आपके बच्चों को बुरी आदतें लग रही हैं, या इस समय में लोग ज्यादा बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं, तो फिर संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर। देर करेंगे तो पछतावा आपको बाद में बहुत होगा। वक्त से कंट्रोल कर लिया तो बच जाएंगे। नमस्कार।